नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कल यहाँ आफ्टरनून में 12:55 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कल मैं बिज़ी थी और क्योंकि मेरे दादा का बर्थडे था और दादा आए हुए हैं तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को उतना महसूस नहीं हुआ जितना पड़ोसियों को हुआ, क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे कि हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि ये भूकंप के झटके लग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हुआ। और कल रात को मैं पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 अपलोड करने वाली थी, बट कल रात को इतनी ज़ोरदार तूफ़ान, कोई बारिश नहीं हो रही थी लेकिन हवाएं इतनी ज़ोरदार थी कि उन हवाओं में आवाज़ें आ रही थी। और मैंने बोला कि नहीं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा हवा तूफ़ान चलने लगे और नेटवर्क चले जाए, एक वीडियो तो अपलोड कर देना चाहिए। तो फिर मैंने एक वीडियो अपलोड किया। लेकिन कल का जो मौसम था बहुत ही एकदम डेंजरस कहते हैं ना, वैसे जैसे हवा तूफ़ान, सुनामी, भूकंप के झटके महसूस हुए और हवा तूफ़ान तो चल ही रहा था। तो 2021 में बहुत सारे लोगों का एसेंशन भी हो रहा है। इवन हमारी अर्थ है ना, उस अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है कि जितने भी मैंने आपको बताए डीमन अटैक के पॉइंट्स, आखिर ये क्यों होता है? कभी सोचा आपने? सोचा भी होगा। ठीक है, ये जितने भी डीमन अटैक होते हैं ना, ध्यान से देखिए, आपके अंदर का जो इशू भरा पड़ा है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। बाहर के लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, आप उसे सहते जा रहे हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जब डीमन का अटैक होता है तो गुस्सा, एंगर, जेलिसी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अंदर भरी पड़ी है तो रोना भी आता है अचानक से। ये सब आपके सरफेस पर आना शुरू हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा। जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है, मान लीजिए डीमन ने आपकी फैमिली के ऊपर अटैक किया और फिर आपकी फैमिली ने आपके ऊपर, अब क्या हुआ कि अटैक तो हो गया, आपको रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, आप गुस्से में कुछ बोल भी रहे हो। लेकिन ध्यान से देखिए कि उस समय आपको आपका इशू सरफेस पर नज़र आ रहा है ना? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि मैं छोटी छोटी बातों से हर्ट हो रही हूँ। बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेरे अंदर जेलसी है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये सब भरा पड़ा है ना? तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है, सरफेस पर नज़र आता है। तो ये डीमन अटैक के चलते ही हमें ये सारे इशू हमारे अंदर जो दबे पड़े हैं, जो हमें नहीं दिख रहे हैं, इन अटैक के चलते हमें हमारे इशू नज़र आते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या था कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फ़ियर था। मैं कभी भी नहीं डरती थी, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मैं डरने लगी थी, फ़ियर से ऑपरेट करने लगी थी। मैं ऐसी लड़की थी कि मैं बिल्कुल लीडरशिप में चलती थी। मेरे पीछे लोग खड़े रहते थे और मैं सामने रहती थी। ठीक है, इस तरीके से रहती थी और सारे लोग सिर्फ ये कहते थे तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। मतलब मैं लोगों को गाइड करती थी। ठीक है, मैं इस तरीके से थी, कोई भी डर नहीं, कोई भी फ़ियर नहीं। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी मेन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। अब क्या हुआ कि उसके बाद मैं डरने लगी, सहम गई, देन डिप्रेशन में भी चली गई थी मैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब वो डर ख़त्म नहीं हो रहा था मेरा। फिर मेरे डिवाइन ने बड़ा भयंकर अटैक करवाया मेरे ऊपर और फिर उस टाइम मैंने अपने डर से लड़ना सीखा। मैं बोली अब कुछ भी हो जाए, हाथ में मेरे तलवार हो या त्रिशूल, काट के रख दूँगी। इतना जो डर भरा पड़ा था, मैंने एक बार में उसे निकाल दिया। नहीं डरती किसी से करके। वो जो अटैक हुआ ना, उस अटैक से मेरे अंदर का फ़ियर चला गया। ठीक है, मेरे अंदर की जो हिम्मत दबी पड़ी थी वो सामने आ गई। ये तेरी हिम्मत है और जो तेरा फ़ियर है, अब तू उस फ़ियर से लड़। तो वो फ़ियर एकदम सरफेस पर आ गया, है ना? उस फ़ियर को मैंने
हटाया। कैसे हटाया? उस फियर से डील की और उस फियर को मैंने अपनी लाइफ से छूमंतर कर दिया और फिर बन गई फियरलेस। तो ये होता है, ठीक है। हमारे जो भी इश्यूज़ दबे पड़े रहते हैं वो सारे इश्यूज़ हमें सरफेस पर डीमन अटैक के चलते नज़र आते हैं, ठीक है। तो गॉड की प्लानिंग होती है एक प्रकार से कि ये डीमन इन पर अटैक करेंगे, तब जाके इनकी जर्नी में इनकी इशू उनको सरफेस पर नज़र आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपकी इशू आपको सरफेस पर नज़र आते हैं, ठीक है, फिर आप इनसे डील करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, हीलिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, जिसके कारण आपके अंदर से काम की जो लेयर लगी हुई है, ठीक है, काम भावना की, क्रोध की ये लेयर लगी हुई है, अहंकार की लेयर लगी हुई है, ईर्ष्या की लेयर लगी हुई है, ठीक है, मोह की लेयर लगी हुई है। ये सब लेयर को आप उतारते जाते हो। अंदर आपके जो कई जन्मों से आप जन्म लेते आ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में ना जाने कितना पेन भरा पड़ा है, कितना दर्द भरा पड़ा है, कितनी बीमारियां आपके अंदर भरी पड़ी हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने अपने अंदर इतना दर्द भर लिया है, ठीक है। ये कैसे मैंने जाना? क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग का एक वीडियो मेरे सामने आया था और उसमें मैंने देखा कि एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा दर्द भरा पड़ा था, वो उस अवेकनिंग में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और तब समझ में आया कि इंसान को बीमारियां क्यों होती हैं, क्योंकि इंसान ने अपने अंदर दर्द भर लिया है, सहते हुए, त्याग करते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए इतना दर्द भर लिया है कि उसकी बॉडी के रोम रोम में वो दर्द बस चुका है, ठीक है। वहाँ से ढूंढ कर उसे क्लीन करना होता है। ये सब क्लीनिंग होती है, तब जाकर आप बिल्कुल फुल बैलेंस में आ जाते हो, फुल्ली हील हो जाते हो। जब फुल्ली हील हो जाते हो आप, तो क्या होता है, तब क्या होता है कि जब डीमन अटैक भी होते हैं तो आप उसे चैलेंज के रूप में लेते हो और उस पर काम करते हो, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि आप तो फुल्ली हील हो गए, अब जो डीमन का अटैक हो रहा है वहाँ एक चैलेंज आया। वैसे ये भी चैलेंज के रूप में चलता है, लेकिन यहाँ हमारी गंदगी हमें नज़र आती है। और जब हम फुल्ली हील हो जाते हैं तो कोई गंदगी तो रहती नहीं है अंदर, लेकिन चैलेंजेस तो तब भी आएंगे, है ना। क्योंकि हमें कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है, हमें ग्रो करते रहना है। अगर हमने फर्स्ट स्टेज पार किया तो सेकेंड, थर्ड, ऐसे पार करते रहना है। सबकी जर्नी ऐसे ही चल रही है, ठीक है। सारे जितने भी टीचर्स हैं सब लोग अपने अपने लेवल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो अपनी सोल को इवॉल्व धीरे 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 करके करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो डीमन का अटैक होता है, मान लीजिए कि आप फुल्ली हील हो जाते हो, है ना, उस समय तो ज़्यादा डीमन का अटैक नहीं होता। लेकिन अभी ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी विचार आ जाते हैं, अच्छे विचार रहते ही नहीं हैं, बड़े बेकार से रहते हैं, है ना। डीमन अटैक के चलते होता है। हवा चल रही है, डोंट वरी। मौसम में पता नहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। ये जैसे 2020 में परिवर्तन आ रहा था ना, सेम वैसे ही हो रहा है। जी हाँ, तो कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डीमन अगर आपके ऊपर अटैक करें, आपके इशू नज़र आ रहे हैं, तो हील करिए अपने इश्यूज़ को, ठीक है। अपने पेन को लिख लिख कर बर्न करिए। देन जो डीमन के अटैक होते हैं, जैसे कि बार बार चोट लग जाता है, एक जगह बार बार चोट लग जाती है, वो थोड़े से वो डेंजरस हो जाते हैं। डरने की बात नहीं है, डिवाइन साथ में है तो कोई भी डर नहीं है, ठीक है। और इतना समझें कि जब भी डीमन का अटैक हो रहा है, उससे पहले तो आप मॉर्निंग में ही प्रोटेक्शन ले लें और सोते टाइम प्रोटेक्शन ले ही लें, ठीक है। अपनी जर्नी में अपने लिए, अपनी डीएम एनर्जी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, इवन हमारी अर्थ के लिए भी, क्योंकि मैं अपनी अर्थ के लिए भी लेती हूँ और अपनी नेचर फ्रेंड्स के लिए भी लेती हूँ, ठीक है। नेचर फ्रेंड्स एनिमल्स हो गए, ठीक है। ये जो हवाएं हैं, बहुत सारे हैं, मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में। तो इन सब के लिए मैं लेती हूँ प्रोटेक्शन, तो आप भी ज़रूर लें, ऑरा लॉक ज़रूर करें। उसके बाद डीमन का अटैक हो रहा है, हमें समझना है कि हमारा कौन कौन सा इशू है, उसे हील करना है। अब डीमन का अटैक होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीमन का अटैक हो रहा है हम अपनी जर्नी में कैसे चलेंगे, डीमन का अटैक हो रहा है हम क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि डीमन के अटैक के चलते ही आप अच्छे से अपने इश्यूज़ को देख पाते हो। अंदर आपकी बिल्कुल इश्यूज़ भरे पड़े हैं, उसे कैसे देखोगे आप?
इन्हीं के चलते ये लोग आपको चैलेंज देते हैं, ये लोग आपको इवॉल्व होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों की वजह से आप अपने अंदर के इश्यूज़ को देख पाते हो, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ भी गलत नहीं होता है। डिवाइन सिर्फ आपकी हेल्प के लिए करते हैं। और ये जो डीमन है ना, ये आपको रोकते नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रकार से चैलेंज लाते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं, मान लीजिए हमने 5वां गेम खेला और वो गेम बड़ा ही डेंजरस है, लेकिन हम उसे पार करते हैं ना। मान लीजिए हम किसी भी कंप्यूटर में या सेल फ़ोन में खेल रहे हैं, तो हम उसे पार करते हैं ना, कोशिश करते जाते, लेकिन हम पार हो ही जाते हैं। तो बस वैसा ही रहता है कि डीमन ऐसे ही आते हैं, अब उसे हमें पार करना है। उनके चैलेंज हमें मिले हैं, पार करना है, हार गए वापस गए, फिर से पार करना है, हार गए वापस गए, फिर से पार करने की कोशिश की, हार गए वापस आए, लेकिन फिर कभी ना कभी जीतेंगे, फिर हम उसे पार कर लेते हैं। अब वहाँ आपने इस चैलेंज को पार कर लिया, वो इशू हील हो गया आपका। ऐसे ही होता है डियर, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझें, ये डीमन आपके लिए लकी हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं, है ना। हाँ, कुछ कुछ केसेस में आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए आते हैं, बाहर से जो भी लोग अटैक करते हैं आपकी एनर्जी को लेने के लिए आते हैं। तो हम अपनी एनर्जी को किसी को क्यों दें, है ना, वो हमारी एनर्जी है। हम सिर्फ अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने ग्रोथ पर लगाएंगे। इवन हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन में लग ही रही है ना। तो अब क्या करते हैं, हम उस केस में हम एंजल प्रोटेक्शन लेते हैं, ताकि हमारी एनर्जी कोई ड्रेन ना करे, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।